अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस लेते हैं बच्चे। और आप सब लोगों को मैं बता दूं कि 7 PM अपना सेशन चल रहा है पेपर 2 का, आज ही से स्टार्ट किया है। और रोज रात को 9 बजे मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी और कोशिश करूंगी कि जो टॉपिक्स पढ़ के आप बोर हो गए, आपको ऐसा लग रहा है कि मैम दोबारा कैसे पढ़े, वो टॉपिक्स में कैसे इंटरेस्ट लेके आना है वो मुझ पे छोड़ दो। सो लेट्स बाउंस बैक वाली सीरीज में यही आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। आपको बता दूं कि दिसंबर का कोर्स भी ऑलरेडी लॉन्च्ड है, अच्छी क्वालिटी के साथ में, प्रॉपर काउंसलिंग स्कीम के साथ में एंड आप लोगों के लिए प्रॉपर स्टडी प्लानर के साथ में पूरा का पूरा दिसंबर कोर्स प्लान हो चुका है। जैसे मैंने बोला था 1 जुलाई से होगा कोर्स, तो 1 जुलाई से ही शुरू करेंगे, है ना। और जितने भी एक एक चीज आप लोगों के लिए मेहनत करके यहाँ पर प्लान करके लाई गई है, आपके पास में कॉल नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हो और अपना कोर्स एनरोल कर सकते हो। मैं 1 जुलाई से तैयारी स्टार्ट करवा दूंगी। इसके अलावा मैंने आप सब बच्चों के लिए एक चीज सोची है, वो ये सोचा है कि आप लोगों की प्रैक्टिस को एनहांस करने के लिए हम फ्री टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। हर मंडे को और हर थर्सडे को 2 टेस्ट में बनाऊंगी, 50-50 क्वेश्चंस फॉर पेपर 1, और ये सुबह 8 बजे से आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। हर मंडे और थर्सडे, याद रखना 3 दिन का गैप इसलिए रख रही हूँ सो दैट अच्छे से आप लोग समझ पाओ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और वो गलती दोबारा दोहरानी नहीं है। सही है ना। तो आपके लिए मंडे और थर्सडे सुबह 8 बजे ऑल इंडिया फ्री टेस्ट होगा JRF अड्डा एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग ये फ्री टेस्ट आराम से दे देना, कोई लोड नहीं है। और इसके अलावा जो भी बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि मैम हम लोग बाउंस बैक सीरीज के अंदर पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट अगर मुझे आपकी बुक लेनी है, क्योंकि अभी तक मैं इंडिविजुअली बुक नहीं दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्स के साथ में बुक मिलती थी। पर जितने भी बच्चे हुए और ये पेपर लीक की पूरी सिचुएशन के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये जरूरत अगर आपकी है, तो मैंने अभी के लिए आपको बुक भी लिस्ट करके दे दी है। तो आपकी चाहे पेपर 1 की हो या पेपर 2 की हो, आप इस तरीके से जो बुक है अकेले बुक भी जाके खरीद सकते हो, है ना। तो JRF अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, पेपर 1 की भी मिल जाएगी और पेपर 1 प्लस पेपर 2। जब भी टाइप्स ऑफ रिसर्च का सवाल आए, 25 से ज्यादा टाइप की रिसर्च आपकी होती है और इन सब टाइप्स ऑफ रिसर्च के लिए आपको 2 स्टेप है जो फॉलो करने हैं। क्वेश्चन को पढ़ के आपको रिसर्च में पहचानना है कि इसमें क्वांटिटेटिव के फीचर है या क्वालिटेटिव के फीचर है। इसके बाद हम लोगों को स्टेप 2 लगाना है और फिर हम लोगों को क्या करना है, कीवर्ड्स लगाने हैं, है ना। कीवर्ड्स मैचिंग लगानी है। आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन स्टेप नंबर 1 पे ही खत्म हो जाएंगे और फिर भी ना हो तो आपके पास स्टेप नंबर 2 है। अब अगर आपने अभी तक नोट डाउन नहीं करी थी तो नोट डाउन कर लेना। आपके पास में अलग अलग टाइप की रिसर्चेज हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बेसिक, प्योर या फंडामेंटल, जो कि एक ही होती है। ये आपकी साइंटिफिक होती है, थ्योरी ड्रिवन जनरलाइजेशन इसके अंदर होता है। इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है थ्योरी बनाना। ये एक नेचर में कैसी होती है, ये क्वालिटेटिव होती है। वहीं पर आपकी जो अप्लाइड रिसर्च है, उस अप्लाइड रिसर्च का जो कीवर्ड है वो क्या है, किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जहां पर आपके रिजल्ट्स को जनरलाइज करना, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना मेन गोल होता है। ये है आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च। जो एक्शन रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च का ही छोटा भाई है और ये भी नेचर में होती है क्वांटिटेटिव, जिसका कीवर्ड है इमीडिएट चीजें निकालना, इमीडिएट सोल्यूशन निकालना। ये जो इमीडिएट सोल्यूशन है, इसमें इमीडिएट के बहुत सारे सिनोनिम्स यूज हो सकते हैं। इंप्रूव करना किसी एक चीज को, एनहांस करना, एमिलरेट करना, ऐसे यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो पहले से बेहतर बना दे सिचुएशन को। अगर वहां पर हमें कभी कोई शोध लगाना है, कोई रिसर्च का टाइप लगाना है, तो हम कौन सा लगाएंगे? हम लगाएंगे एक्शन। फिर मैम अप्लाइड क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अप्लाइड का जो रिजल्ट आएगा वो हम जनरलाइज कर सकते हैं, पर जो एक्शन का रिसर्च का रिजल्ट आएगा वो हम जनरलाइज नहीं कर सकते, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही लगेगा। इसी तरीके से आपकी आती है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का क्वेश्चन जब भी आएगा, आपको देखना है उसमें मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे शब्द, आर्टिफिशियल सेटिंग जैसे शब्द, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप जैसे शब्द, आपको ऐसे शब्द मिलेंगे हर बार। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये भी नेचर में कैसा है, ये भी नेचर में क्वांटिटेटिव है। ऐसे ही अगर मैं हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करूं तो देखो, हिस्टोरिकल रिसर्च वो रिसर्च है जिनमें हम पढ़ते हैं ना कि कुछ रिसर्च में मैम हमको हाइपोथेसिस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये वो है। इसमें आपको क्या नहीं बनाना है, हाइपोथेसिस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थॉट प्रोसेस करना चाहते हो। आज आप जिस चीज के बारे में जो सोच रहे हो, आप उसको बेहतर करने की कोशिश अगर कर रहे हो, आप रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें आपके वेरिएबल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे रिसर्च को हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च।
अगर मैं बात करूं एक्स पोस्ट फैक्टो, जो बिल्कुल हिस्टोरिकल के जैसा ही लगता है, इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है मेरा सीआईडी वाला, जिसमें मैंने आपको बोला था कि यहां पर आप सब लोगों के लिए रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है। यहां पर क्या होता है, आफ्टर द अकरेंस ऑफ द इवेंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आगे देखो एथेनोग्राफिक, ये जो एथेनोग्राफिक रिसर्च है आप लोगों की, ये एक ऐसी रिसर्च है जिसमें हम क्या करते हैं मैम, ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं, कल्चरल ग्रुप की एक साथ स्टडी करते हैं। एथनो का मतलब यही होता है एक ऐसा ग्रुप जो किसी ना किसी कल्चर में, कॉमन कल्चर में बिलोंग करता है, जो किसी ना किसी आपको क्रीड, अपना कास्ट में, क्रीड में बिलोंग करता है ना, जहां पर एक जैसे लोगों के, एक जैसे कल्चर के लोग हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, उनका बिहेवियरल स्टडी कर रहे हैं। तो अब अगर इसका कीवर्ड पूछा जाए तो कल्चरल स्टडी या फिर ये नेचुरल सेटिंग के अंदर होने वाली रिसर्च है। ऐसे ही देखो कुछ और रिसर्चेस बताती हूँ। तो सबसे पहले आ रहा है ग्राउंडेड रिसर्च। देखो ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब क्या होता है, जो बॉटम। तो जो रिसर्च आपकी जनरेशन ऑफ थ्योरी पर काम करती है, मतलब एक बॉटम अप कॉन्सेप्ट है ना, आप क्या कर रहे हो, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हो, उन एग्जाम्पल्स को स्टडी कर रहे हो, उनमें पैटर्न ढूंढ रहे हो, और पैटर्न ढूंढने के बाद में फाइनली एक थ्योरी जनरेट कर रहे हो, इंडक्टिव वे के अंदर काम कर रहे हो। इंडक्टिव का क्या मतलब होता है, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाना। तो ये काम अगर आप कर रहे हो तो हम ग्राउंडेड रिसर्च इसे बोलते हैं। ये आपकी इकलौती ऐसी क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसमें क्वांटिटेटिव डेटा आप इस्तेमाल करते हो। इसीलिए कंफ्यूज होता है बच्चा कि मैम इसको क्वांटिटेटिव लगाएं या क्वालिटेटिव। है कैसा, क्वालिटेटिव। डेटा कैसा यूज कर रहा है, क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव है पर क्वांटिटेटिव डेटा यूज कर रहा है। बॉटम अप अप्रोच है, कोड्स का इस्तेमाल यहां पर होता है। एम्पेरिकल में मतलब क्या होता है, एम्पेरिकल का ई फॉर एम्पेरिकल, ई फॉर एक्सपीरियंस। एम्पेरिकल का मतलब होता है किसी चीज में एक्सपीरियंस होना। ऐसे ही बात करते हैं आपकी एक्सप्लोरेटरी। देखो एक्सप्लोर के अंदर मैंने हमेशा आपको एक एग्जाम्पल दिया है और आपको एग्जाम्पल में लंदन भेजा है ना जी। अब लंदन छोड़ो, हम तो लखनऊ भी अगर जाते हैं और आज से पहले कभी नहीं गए हैं तो हम क्या करेंगे, हम चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। हम पहले ये ट्राई करेंगे मैम कि हम क्या क्या वहां कर सकते हैं, क्या क्या वहां खा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर रह सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हमको घूमने जाना चाहिए। हम पहले से सारी चीजों को क्या करके जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर मतलब जहां पर चीजें क्लियर ना हो, कंफ्यूजन हो, क्लियर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर। एक्सप्लोर का मतलब होता है पायलट स्टडी करना, फीजिबिलिटी स्टडी करना, है ना। कोई भी थॉट प्रोसेस को क्लियर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी कैसी है, आपकी नेचर के अंदर क्वालिटेटिव है। ये तो क्वांटिटेटिव अगर लगाने लगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा जीवन में, जिसमें आप पायलट स्टडी, रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन आप लोग करते हो। आपके आगे फील्ड रिसर्च, अभी अभी मैंने नाम बताया था, इसका मतलब भी समझाया था। फिर आती है आप लोगों की क्रॉस सेक्शनल और आप लोगों की लॉन्गिट्यूडनल। देखो ये जो आप लोगों की लॉन्गिट्यूडनल है, इसका मतलब होता है जो लंबे समय के लिए चलती है, जो लॉन्ग होती है। और लॉन्ग का क्या मतलब होता है, बचपन से 55 कीवर्ड याद रखना। बचपन से 55 तक जब आप एक ही सैंपल को स्टडी करो, इन डेप्थ आप पढ़ रहे हो उसके बारे में कि अच्छा ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था। जब एक ही सैंपल को अलग अलग टाइम फ्रेम में स्टडी करो तो लॉन्गिट्यूडनल। उल्टा आपके पास में टाइम फ्रेम एक ही हो पर आप अलग अलग सैंपल्स को स्टडी कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल। मिक्स्ड, जहां पर मैम क्वालिटेटिव भी हो क्वांटिटेटिव भी हो। डिस्क्रिप्टिव, जो क्या का जवाब दे, व्हाट का जवाब दे। कोई चीज क्या है, मैं आपसे बोलूं ये बोर्ड, आप बोर्ड के बारे में डिस्क्राइब करो। एक होता है डिस्क्राइब करना, एक होता है एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करना जिसमें आप हाउ भी बताओगे, सब बताओगे, वाई सब बता दोगे। पर मैम डिस्क्राइब का मतलब केवल इतना होता है, डिस्क्राइब करना। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव है, ये क्वांटिटेटिव की क्वालिटेटिव, तो ये होती है क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। क्वांटिटेटिव जैसे कि सर्वे रिसर्च, सर्वे एक तरीके की डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है जो कि कैसी है, क्वांटिटेटिव है। आपके पास में बहुत सारे लोग हैं जिन पर आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो और यहाँ पर आपके पास में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव डेटा आ रहा है, रिस्ट्रिक्टेड डेटा आ रहा है, एंड दैट इज व्हाट क्वांटिटेटिव डेटा। वेयर एज अगर मैं बात करूं कि आपको अगर केस स्टडी जैसी चीजें कर रहे हो तो वो क्या है, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। आपने एक सैंपल पकड़ ली, उसको इन डेप्थ एनालिसिस उसके बारे में किया, आप उसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन लेके आ रहे हो। आपको एनालिटिकल नहीं होना है, आपको क्यों कैसे ये सब नहीं, आपको किसका उत्तर मिल रहा है कि कोई चीज क्या है। तो डिस्क्राइब हो रही है, एक ही चीज हो रही है, इन डेप्थ हो रही है, तो केस स्टडी। और कैसा, डिस्क्रिप्टिव। कौन सा, क्वालिटेटिव। एनालिटिकल जो किसका उत्तर दे, अभी मैम आपने क्या का उत्तर दिया, अब ये क्या है, ये जो है ये आप लोगों के लिए एनालिटिकल सब बताएगा, सारा एनालिसिस करके बताएगा, पूरा का पूरा वाई वगैरह सब का आंसर देगा।
ये जो आपकी कॉन्सेप्चुअल है, ये कैसी है, ये आपकी इन डेप्थ इवैल्यूएशन आप किसी चीज का कर रहे हो, किसी चीज में आप क्या लगा रहे हो, कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे हो, क्वालिटेटिव इन नेचर, कोरिलेशनल एंड रिग्रेशन। रिग्रेशन की, तो रिग्रेशन क्या करेगा, रिग्रेशन करेगा कि कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे एक्सरसाइज रिलेट करती है आपकी जिम में वेट लॉस से या वेट गेन से, आपने ऐसा क्या किया, कौन सी मसल में क्या हुआ, कौन सा रिएक्शन हुआ, ये सारी चीजें जब आप लोग स्टडी करो, जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप स्टडी करते हो, तो हम उसे रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। ये समझ में आ गया? अच्छा, कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन, समझ गए? दोनों की एक साथ वैल्यू बढ़े या घटे तो वो होता है आपका पॉजिटिव, दोनों सेम दिशा में मूव कर रहे हैं। अगर दोनों वेरिएबल्स ऑपोजिट दिशा में जा रहे हैं कि एक की वैल्यू घटाने से दूसरा घटता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। और जीरो मतलब एक में आप चेंज करते रह रहे हो, दूसरे में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। ठीक है, फिर हमने एक्सपेरिमेंटल के बारे में बात करी थी, और ये जो आप लोगों का एक्सपेरिमेंटल होता है, इस एक्सपेरिमेंटल के ऊपर आपने क्या किया, मैम मैनिपुलेशन किया इंडिपेंडेंट वेरिएबल में और डिपेंडेंट वेरिएबल में, उसका रिस्पॉन्स देखा। पर ये जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आपने देखा कंट्रोल, ये कंट्रोल हम बोल तो रहे हैं कि हमको करना है, पर हम कर नहीं पा रहे हैं, मतलब मैम फर्जीवाड़ा चल रहा है। जब फर्जी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आ जाए तब हम उसे कहते हैं क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। कोहरट अभी बता ही दिया, जब कुछ कॉमन होता है ग्रुप में और उसे स्टडी करते हैं। अच्छा, ये वर्ड आपने कल भी देखा होगा, मैंने प्रोस्पेक्टिव समझाया था, प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव जब पास्ट में जाके किसी चीज को स्टडी किया जाए, और प्रोस्पेक्टिव है ना जी, प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव होता है जब हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव से किसी चीज को स्टडी करें, हम फ्यूचर को देखते हुए चीजों को स्टडी करें, तो हम उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव।